आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के बारे में और इसमें देखेंगे मछली कहानी के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे जो बताने का तरीका है, सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय के ऊपर, फिर इसके बाद आएंगे कहानी परिचय के ऊपर। इनके बाद एक नए क्लास में हम देखेंगे इनके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं पहले यहाँ पे लेखक परिचय के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कहानी है मछली, और ये है क्या? एक कहानी है। मछली क्या है? एक कहानी है। अब देखिए इसके जो लेखक हैं, हम जब लेखक परिचय के ऊपर बात करेंगे तो लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए याद कैसे करेंगे कि लेखक कौन है इनके? तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो मछली जो खाते हैं वो कौन खाते हैं? कुम्हारे लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? कि शादी ब्याह वाला वो लोग तो नहीं खाते, बहुत अधिक पाबंदियां आ जाती है। तो मछली जो खाते हैं कुम्हारे लोग। तो आपके चैप्टर में अगर बात करें, जो बुक है हिंदी का, इसमें एक ही व्यक्ति जो कुम्हारा है। तो यहाँ पे मछली जो है, यहाँ इनके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और ये जो कुम्हारे खाने वाले जो कहानी है, ये सब चीज अच्छा किस में लगता है? कहानी में ही लगता है। ये सब अच्छा किस में लगता है? जनरल तो सभी खाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की ये कहानी है। लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब अगर बात करें जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कब हुआ है? 1 जनवरी 1937। अब देखिए ईस्वी कैसे याद करना? मन कर चलिए जो मछली है वो 37 रुपया केजी है। कितना है? 37 रुपया केजी है। अब देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। कहाँ पे? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इसका जन्म हुआ है। अब देखिए समझ लीजिए कि जाने में इनको लग गया 36 रुपए। कितना लग गया? 36 रुपए। और मछली कितना रुपए केजी है? 37 रुपए केजी है। तो इसका जन्म हुआ छत्तीसगढ़ में। और कौन सा गांव है? तो राजनांदगांव। अब देखिए पैसे से ये क्या थे? अध्यापक क्या करते थे? प्रधानाध्यापक थे। तो ये अध्यापन करते थे, पढ़ाते थे। तो पैसा मतलब क्या होता? काम करना। क्या करना? रोजगार बोलिए, रोजगार या काम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो काम था वो क्या करते थे? ये अध्यापक थे। ये क्या थे? अध्यापक थे। देखिए आगे चलकर ये क्या हुआ? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर थे। क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे। अब देखिए इसके बाद 1944 ईस्वी से लेकर के 1946 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1944 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि के रूप में साहित्यकार कौन लेखक थे? तो वो कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल थे। इनका पहला कविता जो संग्रह है वो क्या है? लगभग जय हिंद। तो पूछा जाता है कि लगभग जय हिंद कविता का संग्रह किस लेखक की है? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल की। इनका जो प्रकाशन हुआ है ना, वो 1971 ईस्वी में हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लगभग जय हिंद जो कविता का संग्रह है, इनका प्रकाशन कब हुआ है? 1971 ईस्वी में। इनके अन्य और कविता का संग्रह है किनके? विनोद कुमार शुक्ल के। तो वो क्या है? जैसे पहला, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, यह किनकी कविता का संग्रह है? विनोद कुमार शुक्ल के। आगे है विचार की तरह। विचार की जो तरह है ये किनकी कविता का संग्रह है? विनोद कुमार शुक्ल के। आगे है सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। ये सारे क्या है? इनके अतिरिक्त कविता का संग्रह है। अब आगे देखिए यहाँ पे उपन्यास भी है विनोद कुमार शुक्ल के जो है। ये एक उपन्यास है, नौकर की कमीज। बहुत अधिक इंपोर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि नौकर की कमीज ये किनकी उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल के। आगे है खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे किनकी उपन्यास है?
विनोद कुमार शुक्ल की है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। कहानी जब आप सुनिएगा बहुत एकदम इंटरेस्टिंग है, एकदम बहुत मजे से समझ में आएगा आपको। पहले इनको देख लेते हैं। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह एक उपन्यास है। किनकी रचना है? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल की। इनकी दो कहानियां भी है। क्या है? दो कहानियां का संग्रह। यहाँ पे क्या है? कविता, और ये क्या है? कहानी है। तो कहानी जो है सबसे पहला क्या है? पेड़ पर कमरा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है कि पेड़ पर कमरा किनकी कहानी है? विनोद कुमार शुक्ल की। किनकी है? विनोद कुमार शुक्ल की है। आगे है महाविद्यालय। यह क्या है? जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय ये लिखे थे महाविद्यालय संग्रह, ये कहानी है। और इसी कहानी से हम जो पढ़ रहे हैं मछली, इसी कहानी से लिया गया, इसी संग्रह से। आगे देखिए यहीं से लिया गया है। आगे है इतावली भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद भी किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो इतावली भाषा में किया गया है। किनकी है? विनोद कुमार शुक्ल की है। आगे है यहाँ पे नौकर की कमीज। यह एक क्या है? उपन्यास है। नौकर की कमीज यह एक उपन्यास है। इस कहानी पर, इस उपन्यास को लेकर मनी कोल ने एक फिल्म बना दिया। कौन? मनी कोल ने क्या कर दिया? एक फिल्म, बहुत बढ़िया। अगर आप देखने के लिए चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। नौकर की कमीज ये किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल। और इसी पर मनी कोल ने फिल्म बना दिया। क्या बना दिया है? फिल्म बना दिया। अब देखिए जब ये इतना सारा काम किए हैं तो इनको पुरस्कार देना उचित बनता है, क्योंकि मेहनत किए हैं। तो मेहनत किए हैं तो पुरस्कृत तो इनको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला है रघुवीर, यहाँ पे रघुवीर साहे। ये जो मिला है इनको 1992 ईस्वी में रघुवीर साहे पुरस्कार इसको मिला है। इनके बाद है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको कब मिला है? 1990 में। कब मिला है? 1990 में इनको मिला है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार कब इसको मिला है? ये स्मृति पुरस्कार है 1992 नहीं, 1997 में मिला है। कब मिला है? 1997 में। और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1990 में मिला है। अब देखिए ये कवि के रूप में कब उभरे थे? तो 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में कवि के रूप में ये उभरे थे। देखिए यहाँ पे 20वीं सदी है, मतलब ये बात हो रही है 1900 से लेकर 1999 तक के समय को हम क्या कहेंगे? 20वीं सदी, क्योंकि ये 2000 को छूने के लिए जा रहा। और अभी हम लोग किस सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में। 2000 से लेकर ये जाएगा कहाँ पे? ये 2099 तक जाएगा। इसके बाद 2100 आ जाएगा। तो हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब देखिए ये जो कहानी है मछली, कौन सा? मछली। ये इनके बचपन की स्मृति का, मतलब बचपन में ये जब खेल कूद रहे थे ना, जब ये इधर उधर कर रहे थे, ये सारे तांडव उंडव जो कर रहे थे, उसी समय की मछली एक कहानी है, उसी समय का इनका एक रचना है। और यह जो है कैसे परिवार से है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार से है। आपसे पूछा जाएगा कि यह जो कहानी है कैसे परिवार की कहानी है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे चीज समझ में आया होगा। अब चलिए हम सभी लोग बात करते हैं कहानी परिचय के ऊपर। अब हम कहानी के ऊपर बात करते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह से बैठ जाइए। कहानी बहुत अधिक इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप शांत से बैठ जाइएगा। देखिए इसमें क्या है कि जो कहानी है, मछली वाली जो कहानी है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। उसमें सबसे पहले अगर बात करें कि इसमें एक पिताजी है। ये पिताजी कौन है? लेखक के पिताजी है।
लेखक के माताजी हैं जिनके नाम नहीं दिए गए हैं, और लेखक के दीदी भी हैं। कौन है? दीदी मतलब बहन है। और लेखक के छोटे भाई जिसका नाम क्या है? संतु है। और इस घर में एक नौकर रहता है जिसका नाम क्या है? भग्गू है। और ये कहानी क्या है? ये कहानी मछली है। और ये मछली का आप फिगर देख सकते हैं कितना, 1 2 3। इसके पीछे क्या कारण है, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इनको अच्छी तरह से समझा देते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो मछली कहानी है, इसमें एक दिन पिताजी अपने दोनों बच्चों के साथ बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं मछली खरीदने के लिए। जब ये बाजार जाते हैं और जब मछली खरीद रहे होते हैं तो उसी समय एक मछली मरे हुए रहते हैं। कितने रहते हैं मछली मरे हुए? एक रहते हैं। और इसमें 2 मछली जिंदे रहते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने मछली हो गए? 3 हो गए। 1 2 3। और इसमें एक मछली क्या है? तो मरी हुई है। क्या है? मरी हुई है। तो टोटल कितने मछली इन्होंने खरीदा? 3 मछली। और मछली को खरीद करके इन्होंने झोले में दे दिया। किसमें दे दिया? झोले में दे दिया। तो ये होता है कि बहुत बार देखते हैं कि पिताजी क्या करते हैं, जब कुछ लेने के लिए जाते हैं सब्जी उब्जी, तो वो खरीद के बच्चों को दे देते हैं और कहते हैं तुम जाओ, तब तक हम यहाँ पे हैं, बनेगा तब आएंगे, खा पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे लेखक और लेखक के जो भाई हैं संतु, ये मछली लेकर के, झोला लेकर के ऐसे ये जाने लगे, ऐसे ऐसे जाने लगे। तो जाते जाते वहां पे क्या होने लगा, हल्का हल्का बारिश होने लगे। तो इनको जल्दी से जाना था घर। कैसे जल्दी जाना था? इसलिए इन्होंने पतली गली, कौन सी गली? पतली गली होकर ये गए। क्यों गए? क्योंकि पतली गली से इनका घर नजदीक पड़ता था। और जो दूसरे गली थे, जो चौड़ी गली थी, उसमें क्यों नहीं गए? क्योंकि उसमें भीड़ था। और दूसरा बात था क्या कि दूर भी पड़ता था। तो इन्होंने पतली गली से गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि मछली को खरीद करके लेखक पतली गली से ही घर क्यों गए? तो लिखेंगे कि मछली को लेकर के लेखक और लेखक के भाई संतु पतली गली से ही गए, क्योंकि बारिश हो रही थी और पतली गली से घर नजदीक पड़ रहा था। आगे है कि पिताजी ने मछली खरीदे थे। कितने? 3 मछलियां खरीदी थी, जिसमें एक मछलियां क्या थी? मरी हुई थी। देखिए, इनके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति है जो मछली खाते हैं। कौन? पिताजी खाते हैं। और बाद बाकी अगर ये दोनों अगर खाने के लिए भी चाहता है तो मम्मी डांट लगा देती है। तो इनके केवल पिताजी घर में मछली खाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि परिवार में कौन मछली खाते हैं? बताइएगा कि परिवार में कौन खाते हैं? पिताजी खाते हैं। अब देखिए, ये जब मछली लेके जा रहे थे तो लेखक और लेखक का भाई दोनों के मन में अभिलाषा जगी कि जब जाएंगे ना, मछली के साथ खूब में खेलेंगे। क्योंकि लेखक उस समय बच्चा है, क्योंकि बचपन की ये कहानी है। तो बच्चे हैं तो गए घर। घर में जाकर के ये जाते जाते भीग भी गए, डर के मारे ये जल्दी से पहुंचे। इनके बाद जब रास्ते में जा रहा था तो इनके मन में कभी कभी आ रहा था क्या, मछली ये तड़प के मर ना जाए, इसलिए कभी कभी झोला का मुंह खोल करके आसमान की ओर कर देता था, ताकि पानी उसमें जाए तो मछली को थोड़ा राहत मिले। तो ये जब घर जाते हैं तो इनकी अभिलाषा होती है कि हम मछली के साथ खेलेंगे। तो ये जा करके वहाँ घर में इनका क्या होता है कि एक बाल्टी होता है। तो बाल्टी में पानी पूरे फुल फुल रहता है। तो आधा पानी हरा देता है, नीचे गिरा देता है, और हाफ पानी में क्या करता है, मछली को दे देता है। और ये मछली जो है ना, ले करके बाल्टी चले जाता है नहान घर, मतलब स्नान घर में चले जाता है। और वहां पे क्या करता है, ये लोग खेलने लगता है। और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इनके जो लेखा के मन में आता है कि हम लोग अच्छी तरह से खेले। तो जब खेल रहा था तो इसका भाई जो संतु है, मछली को लेकर के बहुत अधिक डर रहा था, हिचक रहा था, एकदम छूने से डर रहा था कि मछली काट ना ले, मछली काट ना ले। तो लेखक इनको कहता ना ना ना, इतना बड़ी वाली बात नहीं, तुम देखो मछली क्या है। तो ये कभी कभी छूता, कभी नहीं छूता, लेकिन कहने के बाद ये मछली छूने लगता, डर इनका हट भी जाता है। ये लोग काफी खेलता है स्नान रूम में, खेलते खेलते मन थक हो जाता।
तो मछली को उसने रहने देता, ये लोग चले जाता है, क्या करता घर में आकर देखे क्या क्या इन्होंने असलन घर में इन्होंने क्या क्या मछली के साथ खेला। और इनको डर था कि जो असलान रूम है, जो नहान घर है, इनका जो नली है, जो इनका नली, इनका जो नाला है वो मोहरा नदी से जुड़ रहा था। तो इन लोगों को डर था कि कहीं ना कहीं कि अगर इसका नाली इसका अगर खुल जाए तो वो क्या करेगा कि मछली मोहरा नदी में चले जाएगी। और मोहरा नदी कितना दूर है, 3 मील दूर है। ये लोग खेल उद कर करके ये घर चुपके से जाता ताकि हम कपड़ा को क्या कर सके, बदल पाए। ये लोग धीरे धीरे जाता है तो अंदर में इनकी दीदी होती है, यानी बहन होती है। बहन सोई भी रहती है, तो चुपके से जाता है, खड़बड़ खड़बड़ होता है तो दीदी जग जाती है। दीदी जब जग जाती है तो थोड़ा सा गुस्सा भी करता है कि तुम इतना भीगे क्यों हो, लेकिन फिर भी दीदी क्या करता है कि इन लोगों को कपड़ा पहना देता है। और छोटा भाई जो संतू है वो सबका लाडला होता है सबके घर में, उनको एकदम बढ़िया सा कपड़ा निकाल करके पिन्हा करके कंगी उंगी कर देता है। क्या कर देता है ना, संतू हिचक रहा था मछली के आंखों में, अब क्या होता है, मछली के आंखों में परछाई नहीं बनती है, ये इनकी बहन कहती है। जब ये कपड़ा पहन रहा होता है तो पहन करके ये निकल आता है, और निकल करके जब आता है तो यहाँ पे बाहर जब निकलता तो बाहर में देखता क्या है कि इनकी माँ जो है मसाला पीस रही है। क्या कर रही है, मसाला पीस रही है। और यहाँ पे क्या करता है कि जो इनके भग्गू है वो क्या करता है कि वो राख और पसाठा, मतलब पाठा है ना, इसको क्या कहता है, पाठा पर में पसाठा नहीं कहते, जिस पर मछली को काटा जाता है, मछली को जिस पे काटा जाता है उसको क्या कहते हैं, पसाठा कहते हैं ना, है ना। तो इनकी माँ मसाला पीस रही होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मसाला कौन पीस रही थी, माँ, और मछली कौन बना रहे थे, भग्गू। क्यों, क्योंकि भग्गू कौन है, नौकर है। बाहर जब निकलता है तो लेखक और लेखक का छोटा भाई संतु देख रहा होता कि मसाला पीस रहा है, और वहां से चाकू में धार कर रहा था। भग्गू जो है वो धार कर रहा था ताकि मछली को क्या किया जाए, मछली को काटा जाएगा। तो इस बीच में इनका जो छोटा भाई है संतु, ये संतु क्या करता है कि वो अपने भाई से पूछ लेता है कि भैया मछली को काट देगा, काट देगा, कहता हाँ काट देगा। ऐसे बात करते करते तब तक क्या होता है कि धीरे धीरे संतु क्या करता है, ये जाता मछली के पास। तब तक जो भग्गू है इसमें एक जीवित मछली को लेकर के एकदम तय पटकनिया, 2-4 पटकनिया मारा ताकि मर जाए, मरेगा उनको अच्छी तरह से छील करके बनाया जाएगा, समझे। तब तक इसमें क्या करता है, जो संतु है इसमें एक मछली को लेकर के ये भाग जाता है ताकि मछली के साथ खेलेंगे और उनको कुआं में डाल देंगे। मन होगा निकाल करके हम लोग बाल्टी में खेलेंगे, और मन उब जाएगा फिर कुआं में डाल देंगे। ऐसा कभी हो सकता है कि कुआं में डाले हुए मछली फिर पकड़े आ जाए। तो ये कहानी है, कहानी की तरह इसमें समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करता, मछली लेकर भाग गया कौन, संतु। कौन भाग गया, संतु। और इसके पीछे पीछे यहाँ पे भग्गू भी एकदम दौड़े दौड़े जा रहा है मछली को ताकि पकड़ ले। नहीं तो मछली अगर कुआं में फेंक देगा तो इनके जो पिताजी हैं लेखक के, भग्गू को डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे कि मछली एक संभाल नहीं सकता। तो एकदम दौड़े दौड़े यहाँ पे भग्गू क्या करता है, संतु के पीछे जाता। तब तक लेखक वहीं बैठे खड़ा रहता, ऐसे देख रहा। और लेखक देख रहा कि मछली जो है वहाँ पे एक मछली एकदम ऐसे ऐसे कर रही है, छटपटा रही है, मतलब वहाँ पे एक मछली जीवित है और दूसरा मछली को उठा उठा के पटक रहा था भग्गू। और दुए की मछली क्या था, 2 ही मछली जीवित था। इसका मतलब ये हुआ संतु जो है मछली लेके जो भागा था वो मृत मछली लेके भागा था। अब बताइए, मृत मतलब उनके अनजान है, उनको पता नहीं चला, मृत मछली लेकर ही भागा। तब तक लेखक क्या करता है कि ये धीरे धीरे अंदर चले जाता है। कहाँ जाता है, घर जाता है। तो उस समय क्या देखती है कि देखता दीदी घर में सिसकियां ले रही थी, किनके समान, मछली के समान। और एक साड़ी होता है उनको पहन करके पूरे घूंघट लेकर के सिसकियां ले रही थी। सद कहा जाता है कि पिताजी दीदी को सद मारे थे इसीलिए। और वहां पे दरवाजे पर
पिताजी एकदम ऐसे ऐसे घूम फिर रहे थे, ऐसे क्या कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। और जब उधर से भग्गू आया तो भग्गू को क्या करता है कि इनके पिताजी क्या कहते हैं कि सुनो भग्गू, नरेन जहां भी मिले, अगर घर में नरेन घुसे तो उनका पैर हाथ तोड़ देना। क्या कर देना, पैर हाथ तोड़ देना। किनके बारे में कह रहा, नरेन के बारे में। देखिए आपके बुक में नरेन के बारे में नहीं बताया गया कि नरेन कौन है, लेकिन कहा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि नरेन जो है ना वो शायद दीदी के प्रेमी थे। कौन थे, प्रेमी, है ना, प्रेमिका या प्रेमी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नरेन इनके प्रेमी कहा जाता है, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तब तक जो संतू है वो पूरे एकदम भींग हो गया था, वो कुआं में डालने के लिए मछली को। तब तक यहाँ पे भग्गू को बोले थे पिताजी नरेन के हाथ पर तोड़ देने को कहा था। और यहाँ पे क्या होता है कि मछली का जो गंध है ना पूरे एकदम घर में फैल जाता है। वही लिखे हैं कि पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी। क्या हो रही थी, किनके गंध आ रही थी, मछलियों के। और इसी बीच में जो दीदी थी जो हिचक रही थी, लेखक को कहा था क्या कि मरी हुई मछलियों की आंखों में परछाई नहीं बनते हैं। तो पूछा जाता कि किसने कही थी कि मरी हुई मछलियों की आंखों में परछाई नहीं बनती है, दीदी ने कही थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा। तो आप बताइएगा कि मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब होता है, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। जन्म कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। इनके कई सारे जो कहानी है जैसे पेड़ पर कमरा, है ना, नौकर का कमीज, ये सब जो है ये किनके हैं, तो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल के हैं। अच्छा, मछली के लिए मसाले कौन पीस रही थी, माँ पीस रही थी। मरी हुई मछलियों की आंख में परछाई नहीं बनती है, किसने कही थी, दीदी ने कही थी। घर में नौकर का नाम क्या था, भग्गू था। भग्गू किसके पीछे भाग रहा था, तो संतू के पीछे में। संतू क्या लेकर भागा, मछली को लेकर। मछली कहाँ डालने के लिए, कुआं में डालने के लिए। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इनका जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से हम आपको समझा देंगे। इससे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ पढ़ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।